हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं अपना बताऊं तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है 9th ऑफ फरवरी एंड मेरा ऑपरेशन का 4th डे। और मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि मेरा ऑपरेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा और मुझे कब से पेन हो रही थी और क्या सिम्टम थे, ये सारी चीज़ें। तो वीडियो को पूरा देखिए प्लीज़। एंड सबसे पहले बताने जा रही हूँ कि मुझे पेन कब हुआ था। एक्चुअली मुझे पेन जो मुझे पता चला था वो है 24 ऑफ अक्टूबर। बट मुझे पहले भी उस अक्टूबर से पहले मेरा जुलाई अगस्त में एक दो बारी पेन हुई थी बेबी होने के बाद। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये गैस्ट्रिक का पेन है, जिस वजह से मैं जब भी पेन होता था तो थोड़ा सा अजवाइन और काला नमक गर्म पानी लेके पी लेती थी। सम टाइम ठीक हो जाता था, सम टाइम नहीं होता था। तो डॉक्टर से भी मैंने मेडिसिन ली है। और जब 24 ऑफ अक्टूबर को हम लोग अपने होम टाउन गए हुए थे, दशहरे का टाइम था। और खाने पीने मैंने कोई परहेज़ नहीं किया, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे स्टोन है बेसिकली। तो मैं सब खा रही थी, तो रात को मुझे 11 बजे से बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हुई। अ, पर मेरा रात का टाइम था, मुझे लगा ठीक हो जाएगी। मैंने अजवाइन जैसे मैं ले रही थी, अजवाइन काला नमक गर्म पानी लिया। ऐसे करते 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 ले रही थी, बार बार ठीक नहीं हुआ। पूरी रात ऐसे करते करते मैंने काट लिया। और सुबह के 5 बजे जब हद से ज़्यादा हुआ, हद से ज़्यादा तो हो ही रहा था, मतलब मैं ये कोशिश करती रात को किसी को डिस्टर्ब ना करो और ना उठाऊं। तो 5 बजे फिर मैंने अपने हबी को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो फिर हम लोग 6 साढ़े 6 बजे हॉस्पिटल पहुँचे। और वहाँ पे मुझे 2 इंजेक्शन लगे, सबसे पहले तो पेन कम करने के लिए। बट उससे भी पेन कम नहीं हुआ, और सिर्फ तीसरा इंजेक्शन लगने के 1 घंटे बाद जाके मेरा पेन ठीक हुआ। तो उन्होंने फिर मुझे सजेस्ट किया अल्ट्रासाउंड करने के लिए कि देखना पड़ेगा क्यों इतना पेन हुआ आपको, जो 3 3 इंजेक्शन लगाना पड़ा। तो उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, तो उससे मुझे पता चलता है कि मेरे स्टोन है। और मल्टीपल स्टोन है, मतलब एक दो नहीं थे, बहुत सारे थे। डॉक्टर ने कहा कि बहुत सारे, ये कहाँ से भर ले, लिटरली उनके शब्द थे कि इतने सारे जो स्टोन है वो आप कहाँ से ले आए, ऐसे बोल रहे थे। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, मतलब क्या होने के पीछे क्या रीज़न था, ये मुझे नहीं पता गाइस। तो फिर अल्ट्रासाउंड होने करने के बाद उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह दिया। और उन्होंने कहा कि आप 1 महीना खा के देख लो। वैसे तो इसका एक ही इलाज है कि आपको गाल ब्लैडर रिमूव करना पड़ेगा, यही उन्होंने बोला था। मुझे लगा कि शायद ठीक हो जाएगा, मैं कहा नहीं, मैं वहाँ पे पीजीआई में दिखा दूँगी, शायद वहाँ पे ठीक हो जाए। मुझे मुझे पता नहीं था कि, तब तक ना मैंने कभी सुना था और किसी को हुआ नहीं था मेरे उसमें। तो जिस बीमारी का वो पता ही नहीं होता है, तो किसी को हुआ नहीं होता घर पे, तो उसके बारे में पता नहीं होता हमें। तो वैसे ही मुझे नहीं पता था इस बारे में कि इसका एक ही इलाज है, गाल ब्लैडर रिमूव करना पड़ता है। तो मैंने कहा मैं पीछे में दिखा लूँगी, शायद ठीक हो जाए, ये ऐसे बोला। तो आप उन्होंने बोला था कि आप कहीं भी दिखा दो, ये रिमूव तो करना ही पड़ेगा, उन्होंने ये बोला था। बट उन्होंने मेडिसिन जो दी थी मैं गाँव में ही भूल गई थी और ऐसे ही आ गई। उसके बाद फिर मुझे दिवाली में अगेन पेन होता है। मैं सोच तो रही थी दिखाऊंगी, बट बेबी मेरा छोटा है, तो जिस वजह से मैं अवॉइड कर रही थी कि मैं हाँ थोड़ा रुक के दिखाऊंगी ऐसे करते करते। बट दिवाली में फिर से मेरे को रात के 2:30 बजे पेन हुई और फिर से इंजेक्शन लगा के आना पड़ा मुझे। मतलब अक्टूबर के बाद 2 3 बार मेरा फिर से पेन हो चुका है, जिस जब उसके बाद मुझे इंजेक्शन लगा के आना पड़ता था। इंजेक्शन लगा कर ही ठीक होता था। फिर मुझे डॉक्टर ने भी यहाँ पर बोला था, दोबारा मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया यहाँ आकर, चंडीगढ़ आकर। तो उन्होंने भी मुझे, डॉक्टर ने बोला था कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला कि मेरा बेबी छोटा है, क्या सेकंड ऑप्शन है? डॉक्टर कहते हैं कि बेशक 2 महीने 3 महीने का टाइम ले लो, बट आपका एक ही ऑप्शन है, ये ऑपरेशन होना ही होना है। और कहते हैं कि ना करवाने का तो आप सोचना भी मत, अभी करवा लोगे तो एक ऑपरेशन से हो जाएगा, लेकिन अगर आप ना करवाने का सोचते हो तो बाद में आपके 3 ऑपरेशन करवाने पड़ सकते हैं, पता है आपको? ऐसे बोला था। क्या रीज़न है 3 ऑपरेशन का मुझे नहीं पता, शायद वो बड़ा हो जाता है बाद में, तो शायद ज़्यादा रिस्की होता होगा, इसलिए उन्होंने बोला होगा। एंड फिर भी मैं, एक ना ऑपरेशन से इंसान डर जाता है ना, ऑपरेशन नाम ही अपने आप में काफ़ी बड़ा बन जाता है गाइस। और मेरा बेबी छोटा था, मेरा रीज़न ये था कि मेरा बेबी छोटा है, मैं उसको कैसे कैरी करूँगी, कैसे हैंडल करूँगी, है ना? तो ये सोच सोच के मैं डर रही थी, और ऑपरेशन से तो सबको डर लगता ही है।
तो फिर मुझे फिर से एक बार पेन हुआ अभी दिसंबर में, और उसके बाद फिर मैंने सोच ही लिया था कि करवाना तो है ही है, तो करवा ही लेते हैं। फिर मैंने नॉन डॉक्टर थे उनको भी दिखाया एक बार, कि डॉक्टर क्या पता, मुझे था कि क्या पता वो मना कर दे ऑपरेशन से, बट उन्होंने भी कहा कि बहुत सारे स्टोन हैं, कहाँ से ले आई इतने सारे ऑप्शन, लिटरली वो ये वो इतने सारे पत्थर, लिटरली उनके ये वर्ड थे। और उन्होंने कहा कि आपके ज़्यादा है और गाल ब्लैडर का तो रिमूव करना ही पड़ता है, आपको करना ही पड़ेगा ऑपरेशन। इनफैक्ट उन्होंने डेट भी दे दिया उन्होंने ऑपरेशन का, क्योंकि वहाँ पे नॉन डॉक्टर थे, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें मेरी ईजिली हो गई थी, और मुझे 2 हफ्ते बाद की डेट भी मिल गई थी। एंड उसके बाद फिर क्या होता है, मेरे को करवाना ही था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था गाइस। एंड ऑपरेशन एडमिट भी मुझे ऐसे दिन में होना पड़ा, मेरे बेबी के बर्थडे वाले दिन मुझे एडमिट होना पड़ा, और 6 फरवरी को मेरा ऑपरेशन हुआ था। और ऑपरेशन का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बताऊं तो, और गाइस मैं एक चीज़ और बताती हूँ आप लोगों को, मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई है, और मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास भी गई मैं अभी, और उन्होंने जब डॉक्टर ने कहा मुझे कि आप 3 महीने का टाइम ले सकते हो, बट आप उसे डिले मत करना, आपके पास ऑप्शन नहीं है ऑपरेशन का। उसके बावजूद भी मैं मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास गई थी, क्या पता मेडिसिन से कुछ ना कुछ हो जाए। एक दो यूट्यूब में वीडियो देखा तो किसी ने कहा था कि नहीं हो जाता, ये मेडिसिन लो वो मेडिसिन लो, तो इस वजह से मैं सेकेंड ओपिनियन लेने गई थी। उन्होंने मुझे 1 महीने का मेडिसिन, 1 या 2 महीने का दिया था गाइस। मैंने बहुत सारी मेडिसिन ली है, बहुत सारी, बहुत कॉस्टली होती है इसकी मेडिसिन, वो मैंने 2 महीने तक, 1.5 महीने तक ली मैंने, बट कोई फ़ायदा नहीं। 1.5 महीने बाद मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो सेम के सेम एक भी स्टोन मेरा कम नहीं हुआ था। तो मैंने उनको दिखाया कि मैं ये सारी मेडिसिन ले रही थी, तो डॉक्टर कहते कि इससे आपका पेन कम होगा, और आपको जो रेगुलर पेन हो रहा था वो कम हो सकता है, जो पेन आपको मंथली हो रहा था वो थोड़ा डिले हो सकता है, 2 महीने 3 महीने में एक बार हो गया, बट आपका स्टोन रिमूव नहीं होता है मेडिसिन से। तो उन्होंने बोला और आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है स्टोन का, क्यों डिले करना है। मैं गई थी उनके पास 23 जनवरी को, और उन्होंने मुझे फिर ऑपरेशन का डेट दे दिया था 9 फरवरी को, बट मुझे थोड़ा सा डॉक्टर छुट्टी चाह रहे थे, इसलिए 6 फरवरी को मेरा ऑपरेशन हुआ है। एंड गाइस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर कोई मेरी वीडियोस देख रहे हैं जिनके गाल ब्लैडर में स्टोन है, तो गाइस प्लीज़ ये गलती मत करना मेडिसिन खाने का। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ गाइस, मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई है। कोई कहता है कि आयुर्वेदिक ये पत्थर चट्टा खाओ, ये खाओ, ये सारी चीज़ें मैंने खाई है। मेरे स्टोन इतने बड़े भी नहीं थे गाइस, 6 mm का था एक, सबसे बड़ा जो स्टोन था वो 6 mm का, उससे छोटा 5 mm का, और बाकी छोटे 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 रेते की तरह। तो मेरे इतने छोटे स्टोन नहीं निकले, तो बड़े तो क्या ही निकलेंगे गाइस। तो अगर आप लोग में से किसी को है तो ये गलती मत करना, आप लोग को ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। वो एक ही ऑप्शन होता है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, बट आप थोड़ा रुक के करवा सकते हैं जैसे, बट डिले भी मत करना, मेरी सजेशन यही रहेगी। क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी, मेरे साथ 5 लोगों का ऑपरेशन होना था, और एक जो आंटी थी उसमें उनका था 21 mm या 26 mm कुछ था, मतलब काफ़ी बड़ा था। तो उनके कम से कम 12 स्टिचेस लगे हैं, उनका ऑपरेशन, मतलब उनको फिर बड़ा ऑपरेशन होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, चीरते हैं, मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली वर्ड क्या कहेंगे उसको, बट उनका बड़ा ऑपरेशन हो जाता है शायद। ऑपरेशन तो हमारा भी बड़ा ही होता है, फुल बॉडी बेहोश किया जाता है, बट ये है कि अगर आपका जितना बड़ा स्टोन होगा उतनी ही ज़्यादा आपके स्टिचेस लगेंगे। तो अगर आप लोग में से किसी को स्टोन है तो आप डिले मत करना गाइस, और इसको लाइटली भी मत लेना। और ऑपरेशन एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो मेरा ठीक था, अच्छा था। ऑपरेशन है, अब बहुत ज़्यादा बढ़िया था तो क्या ही कहूँ, है ना गाइस। क्योंकि हॉस्पिटल में जाना किसको अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, राइट। बट ये है कि कोई डरने की बात नहीं है। मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ था मेरा ऑपरेशन, और मेरा एक्सपीरियंस गुड था, अच्छा था एक्सपीरियंस, और इतना ज़्यादा पेन भी नहीं होता है। अगर आपका स्टोन 15 mm से छोटा है, 15 to 17 mm से छोटा है, तो आपको एनेस्थीसिया आपको यहाँ
कैनुला में दिया जाएगा। अगर आपका काफ़ी बड़ा है तो आपको पीछे रीढ़ की हड्डी में दी जाती है इंजेक्शन एंड बेहोश करने के लिए, ऑपरेशन के लिए। और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। अगर डरने की कोई बात नहीं है गाइस, बस इंजेक्शन वगैरह लगते हैं और ऑपरेशन होगा। बेहोश होने के बाद तो क्या ही पता चलेगा, ऑपरेशन हो जाता है ना। उसके बाद भी, ऑपरेशन होने के बाद भी इतना मेंटली स्ट्रांग रहने की ज़रूरत होती है गाइस। और होना तो होना ही है ना। तो हमें खुद को मेंटली कि हाँ ऑपरेशन होना है, हमें पता है कि कैसे होगा, क्या होगा। हम लोग जितना घबराएंगे ना गाइस, उतना ही हमें पेन होगा। हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि ऑपरेशन होना है, दैट्स इट। और आप लोगों ने कुछ नहीं करना। एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और मतलब डरना नहीं है, मेंटली स्ट्रांग रहना है और कुछ नहीं। और इतना कुछ नहीं होता है। बेहोश कर लिया, ऑपरेशन हो गया हमारा। उसके बाद अब टाइम टाइम पे जो भी मेडिसिन चलनी है, बस वो जो ग्लूकोज दिया जाता है और फ्लश करते हैं ना गाइस, उस टाइम थोड़ा सा पेन रहता है, क्योंकि अब ब्लॉक हो जाती है ना। तो उसको जब फ्लश करते हैं तब थोड़ा सा पेन रहता है। और इंजेक्शन तो जिसको पेन हुआ है उसको कितने सारे इंजेक्शन लग गए होंगे, जिनको भी स्टोन है। तो वैसे ही इंजेक्शन लगते होते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप को स्ट्रांग रखना है। और ऑपरेशन के डर से ऐसे ही इस चीज़ को लाइटली मत लेना। अगर कोई है मेरी वीडियो देख रहे हैं जिनको स्टोन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। लाइफ में पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, कब क्या हो जाए किसको क्या पता होता है। इसलिए ये तो हमें ठीक करने के लिए है। बार बार पत्थर का दर्द हमें सहने से अच्छा है ना कि एक बार में रिमूव कर दिया। और हेल्दी फूड लेना है ना। हेल्दी फूड लेंगे और खुद का ध्यान रखना है। और ये सारी चीज़ें को मतलब खुद का ध्यान खुद से रखना है, हेल्दी फूड लेना है और डरना नहीं है। और गाइस की जो सिम्टम्स होते हैं ना कि पेन, चेस्ट में पेन होता है गाइस, ऐसा लगता है कि सांस ही नहीं ले पा रहे हम लोग। और ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अटैक आ गया, बस इतना ही था, मैं गई। मुझे ऐसा लगता था। एंड जब भी कुछ स्पाइसी फूड खाते हैं हम लोग, तब ज़्यादा पेन हो रहता है। और मेन जो इसका पेन है यही जो चेस्ट में रहता है गाइस, चेस्ट में सांसें लेने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। ये इसके गॉल ब्लैडर स्टोन के सिम्टम है। एंड ये है मेरा ऑपरेशन एक्सपीरियंस, ऑल गुड। और बस इतना ही कहना चाहूँगी गाइस। एंड इस चीज़ को लाइटली मत लेना। ऑपरेशन के लिए बोला है तो बेझिझक करना, कोई दिक्कत नहीं है। और मेडिसिन की तरफ मत जाना, कोई फ़ायदा नहीं है मेडिसिन से, ठीक नहीं होता है। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा। अगर आप लोगों में से किसी का ठीक होता है तो वेल एंड गुड है गाइस, बट मेरा एक्सपीरियंस तो मैंने बहुत सारी मेडिसिन ली है, आयुर्वेदिक भी ली है, इसलिए मैं बता रही हूँ। एंड मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस और अगेन बताती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, ठीक रहा। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ नहीं नहीं ऐसा हुआ। ऑपरेशन ऑपरेशन है ना। तो थोड़ा बहुत तो हम इंसान हैं, थोड़ा बहुत तो सहना पड़ेगा, ये दर्द तो होगा ही। बट अदरवाइज ऑल गुड। आज मेरा ऑपरेशन का 4th डे है, मुझे ठीक लग रहा है। एंड हो सकता है मैं जल्दी ठीक भी हो जाऊँ। और पट्टी चेंज करना है, हर दूसरे दिन जाना है हॉस्पिटल चेकअप के लिए, फॉलोअप के लिए। और 1 हफ्ते में हमारी स्टिचेस निकल जाएगी। उसके बाद अब मुझे ये पूछना है कि मैं कब जॉब ज्वाइन कर सकती हूँ, सारी चीज़ें कब तक बेड रेस्ट लेना है। अदरवाइज ऑल गुड। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर गाइस।